तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मैडम चैन के यहाँ पे जो पेट था ये पेट फाड़ के यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करने लगता है। और जो मिडवाइफ थी यानी औरत जो कि यहाँ पे डिलीवरी वगैरह में काम आती है तो उसको बुलाते हुए कहते कि हाँ भी मैडम आप सामने से आइए, मैं जो डिलीवरी है ना इनके यहाँ पे कर रहा हूँ तो बच्चे निकालने में सामने से मदद कीजिए। ये भी हिल जाती क्या क्या बच्चा निकालने वाला, तुम मुझे बुला रहे, बच्चा जिंदा है क्या, तुम निकाल रहे हो, क्या बकवास करे। ये कहता भाई यहाँ पे आइए ना, आप देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बच्चा यहाँ पे निकालता है तो माँ के साथ है ना एक बेसिकली बोल सकते हो उसके नाभि के साथ यहाँ पे उसका एक बॉडी पार्ट लगा रहता है जो कनेक्टेड रहता है माँ की बॉडी के साथ। तो उसको काटने के लिए कहता है कि यहाँ भी कैंची उठाइए चुपचाप काटिए, आपको मालूम है ना कैसे काटते हैं। ये कहती कैसे काटते, नहीं मैंने अपने जवानी में बहुत सारे राउंडों का यहाँ पे काटा है लेकिन इसका कैसे काटता है मुझे आइडिया नहीं है। सामने से कहती है भाई कैंची उठाओ चुपचाप यहाँ पे काटो ना, तो भी उठाती कहती है अच्छा ऐसे, और यहाँ पे काट देती है सामने से। तभी यहाँ पे नोटिस करती है बच्चा यहाँ पे वाकई में जिंदा है। एकदम हैरान कि हाँ भी माँ तो मर गई थी, बच्चा यहाँ पे जिंदा है। सामने से कहती है नियंग फेंग से क्या है, आप तो वाकई में कमाल के बंदो, ये लड़का यहाँ पे जिंदा है। सामने से कहते हैं ऑफकोर्स ये बच्चा यहाँ पे जिंदा है, लो इसे अपने हाथ में लो। तो उसके हाथ में देने के बाद ना यहाँ पे सुई निकालता हूँ, कहते हैं हाँ एक छोटा सा काम करना है, खाली इससे सुई हल्का सा लगाना, देखो बस हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगा दोगे तो खून वो निकल जाएगा ताकि ये बच्चा यहाँ पे रोए कि भाई बच्चा पैदा होते यहाँ पे रोना जरूरी है। तो सामने से यहाँ पे सुई लगाता है तो बच्चा यहाँ पे रोने लगता है। सब लोग देख एकदम हिल जाता है, यार ये बच्चा तो यहाँ पे जिंदा है। और ज़्यादा अगर भाई वो जो हस्बैंड था ना भाई इस बच्चे का बाप, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बच्चा अपने गोद में लेता, कहते कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे जिंदा आया है, मैं बहुत खुश हूँ। नियंग फेंग का शुक्रिया करते कि यार मिस्टर नियंग फेंग आप तो कमाल के हो। बाकी सारे बंदे लोग तारीफ होने लगते हैं हाँ यार आप तो वाकई में कमाल करते, एक मरे हुए बच्चे को आपने यहाँ पे जिंदा कर दिया, और ग्रेट। ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे से फिर से जो बाकी सारे लोग थे ना मैडम चैन की बॉडी उठा के कॉन्फ्यू में डालने को तैयार थे। इसका भी दिमाग खराब कि भाई क्यों भाई अब उसकी बॉडी के साथ तुम लोग क्या करो, उसे वापस क्यों डाल रहे हो। तो ये कहता मर गई तो भाई मरी हुए को डालना पड़ेगा, अपने बच्चे को बचा लिया ये तो लेकिन मरी पड़ी है तो भाई इसको वापस डालो। ये कहता है कि अरे मैंने क्या बोला हूँ मरी है, भाई वो जिंदा वो मरी नहीं है। ये लोग हैरान होता है भाई जिंदा कैसे, आपने तो पेट फाड़ के बच्चा निकाल लिया, तो पेट फाड़ने में तो ऑफकोर्स कोई मरेगा। इसका दिमाग खराब कि भाई इनको क्या ही मालूम है सर्जरी के बारे में। पेट वापस यहाँ पे सील देता है, सुई धागा नहीं हुआ भाई जैसे मॉडर्न डेज में यहाँ पे ऑपरेशन होता है ना एनेस्थेसिया दे के पेट फाड़ के बच्चा निकालने वाला ऑपरेशन, वो उसने बेसिकली यहाँ पे किया था। तो वापस से पेट यहाँ पे सील देता है तो उसके बाद से ये जिंदा तो पहले से थी तो जिंदा अभी भी रहेगी, तो इसकी भी यहाँ पे आँख खोलती है। सामने से जो नौकर लोग थे ना वो भी देखते हैं हमारी मैडम यहाँ पे जिंदा है, वो यकीन नहीं हो रहा। एक कहता ऑफकोर्स तुम्हारी मैडम जिंदा है, इनको घर के अंदर लेके जाओ आराम से भाई, आराम इनको करने दो, अब कुछ भी भाई इनके ऊपर प्रेशर वगैरह बिल्कुल मत डालना, वरना तुम लोगों ने तो भाई ऐसी जान लेके रखी थी भाई। अगली बार से ध्यान रखना भाई, तुम्हारा जो अंधविश्वास वगैरह ना तुमने भाई कभी ना कभी तुमने पहले भी जान ली होगी और आगे भी जान लोगे। अगली बार कुछ ऐसा लफड़ा हुआ ना सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुला लेना, सीधे ताबूत में जाके दफनाने में चल जाना। लेकिन ठीक है भाई बच्चे भी यहाँ पे सही सलामत हो गया, माँ भी यहाँ पे बची रही, खुश में भी। बाकी बंदे कहते यार आप तो वाकई में बड़े कमाल के यार, आपने बचा लिया, हमें यकीन नहीं हो रहा लेकिन आप पे हमें पक्का यकीन था बचा लोगे। ये कहता भाई कितने झूठे लोग हैं भाई, पहले तो यकीन बिल्कुल नहीं होता, अब बचा लिया तो यकीन हो रहा है। कोई बात नहीं मुझे भी विश्वास है भाई आप लोग भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। और तभी यहाँ पे भाई एक और औरत है ना सारा का सारा कांड दूर से देख रही थी, ये भी कहती है यार इंटरेस्टिंग, इस लड़की का नाम यहाँ पे लीन है और साथ ही में यहाँ पे लीन यून इमोर्टल पेबिलोन नाम का एक सेक्ट है, उस सेक्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, वहाँ की सेंटेंस या फिर बोल सकते होली मर्डर इसे यहाँ पे मानते हैं। तो सामने से ये भी कहती है जब पहली बार है ना इसने लोगों से कहा कि यहाँ पे रुको खुद यहाँ पे दफनाओ मत, मैं भाई इसे यहाँ पे बचा सकता हूँ। उस समय तो मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पे मरे हुए औरत को कैसे यहाँ पे बचा लेगा। मरे हुए लोगों को जिंदा करने का एक तरीका यहाँ पे मालूम है जिससे यहाँ पे नाइंग ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है बेसिकली, लेकिन उसमें भी अगर तुम्हें जिंदा करना है तुम्हें भाई यहाँ पे सॉल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी एक बंदे का भाई आत्मा लेकर दूसरे बंदे के बॉडी में डालना पड़ता है और उसमें भी बहुत सारी अलग अलग ना एकदम टॉप लेवल की जड़ी बूटी चाहिए और उसके बाद भी खाली यहाँ पे ना सक्सेस होने के 10% चांसेस थे। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे कुछ वैसे यूज़ नहीं किया, इसने तो भाई पेट वेट फाड़ा बच्चा निकाला, मालूम नहीं इसने क्या क्या किया, बस उसने बचा लिया। जो देख के यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब लगता है। ये जो भी बंदा है ना वाकई में ये बंदा यहाँ पे काफ़ी कमाल का है कि वो सामने से प्रिंसेस, मैंने यहाँ पे सही बोला, तभी तो आपने हमारा सेक्ट मदद करने को तैयार थी, आपने सामने से हमारी मदद लेने को मतलब माना कर दिया आपने कि भाई आपका डायनेस्टी में यानी आपके किंगडम में सामने से इतना कमाल का बंदा रहता है। वो बेसिकली प्रिंसेस के साथ बैठ के यहाँ पे बातचीत करी थी और पूरा का पूरा कांड बाहर देख रही थी। तो सामने से प्रिंसेस कहती नहीं उस आदमी को यहाँ पे मैं बिल्कुल जानती नहीं। जो सुनते लीन कहती है लड़की नहीं प्रिंसेस भाई झूठ बिल्कुल मत बोलिए, जैसे जैसे आप उस आदमी को देख रहे थे ना आपका एक्सप्रेशन देख के लगी रही थी कि यस भाई कमाल की आदमी है, मुझे मालूम है ये पक्का बच्चा लेंगे, तो झूठ बोल के कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो एग्जैक्टली वो आदमी कौन है मुझे बता दीजिए, प्रिंसेस छुपा के मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 1 महीने पहले ना भाई तुमने ये कहा था कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में जो नेशनल टीचर है दोनों कमाल के बड़े बड़े मिनिस्टर तुम्हारे डायनेस्टी में, वो भाई तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमारे सेक्टर में आके सामने से तुमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया। लेकिन जब मैं अब यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ
कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। मदद करने जब मैं यहाँ पर आई तब ये मालूम चले कि नहीं भाई सामने से वो लोग तो बिल्कुल भी यहाँ पे धमका नहीं रहे, बल्कि तुम वो दोनों के जो बेटे ना भाई उन बेटों को भाई यहाँ पे तुम यहाँ पे काट रही हो। तो भाई मुझे यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला तो लग रहा है, इसलिए भाई यहाँ पे छुपा के कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तुम सामने से यहाँ पे सच्चाई बता सकती हो कि हाँ भाई तुम्हें वो सारा का सारा आइडिया यहाँ पे किसने दिया, कि तुम और तुम्हारे पापा के बारे में मुझे मालूम है भाई कितना क्यों ना छुपाने की कोशिश करे, तुम्हारे चेहरे पे ना सारे के सारी सच्चाई यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पे सच्चाई दिख चुकी है, छुपाओ कुछ भी मत, सबका सब यहाँ पे बता दो। पक्का ये वही कमाल का आदमी है जिसने भाई तुम्हें वो सारा का सारा आइडिया यहाँ पे सजेस्ट किया होगा, तुम्हारी मदद की होगी, जिसकी बात से भाई तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे काफी अच्छी हो गई। बता दो बता दो। ये कहते नहीं 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 ये वो नहीं है जो सुनते कहती लिन की ना 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 ना, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं होने वाला। हाँ बोलो ये पक्का वही बंदा यहाँ पर है। सामने से पैसा जो सच चिल्लाती हो, कहती नहीं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं करती, बाय बाय इतना बोलते निकल जाती है। यहाँ पर लिन सोचती एक सेकंड इसने क्या बोला, ओ मुझे पसंद नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं करती। लेकिन एक सेकंड भाई मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तू उसको पसंद करती या फिर नहीं करती, मैं तो बस यही पूछी थी कि हाँ भाई ये वही कमाल के बंदे ना। लेकिन इसने कुछ और आंसर दिया, इसका मतलब आए हाय दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मुझे लगता है डीप में जाके और पता करना पड़ेगा भाई इस गहराइया इसके बारे में। उसके बाद सीन शो होता भाई अपने मेन कैरेक्टर नियांग फेंग की, और जो कि हमने देखा था उस औरत को इसने बचा लिया था। उसके बाद से निकल जाता तो सामने से ना भाई से ढेर सारा गिफ्ट भी मिलता है लोगों की तरफ से। ये भी कहते हैं कि अरे यार मैं तो इंसानियत के नाते मैंने उनके बच्चे की जान बचाई थी, ना कि भाई गिफ्ट के लिए। यहाँ पे कुत्ता कहता कि साला मतलब मनी मन कुत्ता सोचता कि हम मुंह पे तो भले ऐसा बोल रहे कि हाँ भी गिफ्ट के लिए नहीं बचाया, लेकिन गिफ्ट मिलते इतना खुश हो कि भाई मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। तभी जो जांग नाम के यहाँ पे औरत है ना भाई वो पीछे से आवाज़ लगाती है, कहती सुनिए सुनिए मिस्टर नियांग फेंग सुनिए। ये भी सामने से तेरे आंटी जांग बोलिए क्या हो गया आपको। तभी यहाँ पे बताती है कि हाँ भाई आपको तो याद होगा मेरी बेटी जो कुछ दिन पहले यहाँ पे किडनैप हो गई थी, तो सामने से तीन कल्टीवेटर आए थे, तीनों कल्टीवेटर सामने से बचा लिए। तो उसके बाद से मेरी बच्ची तो सामने से यहाँ पे आ गई, लेकिन मेरी बच्ची की आत्मा वो यहाँ पे वापस नहीं आई। सामने से नियांग फेंग कन्फ्यूज की भाई बॉडी आ गई, आत्मा नहीं आई। भाई ये क्या फालतू बकवास किया जा रहा है, जरा हम भी चेक करें। तभी सामने से चेक करते उसके सामने ऐसा हाथ हिलाता नैंग नैंग उसकी जो बच्ची है जिसका इलाज बेसिकली करने को बोल रही है। तो सामने से ना यहाँ पे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तो यहाँ पे समझ आता है इसको एक टाइप का बीमारी लगा है, जिसमें बंदा एक टाइप का बोल सकते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें बंदा एकदम सदमे में चल जाता है, आसपास की किसी भी चीज़ का यहाँ पे रिस्पॉन्स देता नहीं है। और उसकी माँ को ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसके बॉडी में यहाँ पे आत्मा नहीं है। तो सामने से यहाँ पे कहते हैं शिट भाई इसको तो ये वाली बीमारी लगा है। उसकी माँ कन्फ्यूज की एक सेकंड ये क्या है मुझे तो मालूम ही नहीं चल रहा। सामने से यहाँ पे कहता है उससे कि सॉरी आंटी शायद मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो सामने से कहते नहीं कर सकते, लेकिन क्यों। तो नियांग फेंग बताता क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है। सामने से माँ और भी कन्फ्यूज की एक सेकंड साइकोलॉजी या भी है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कहता है वो आई डोंट नो भाई अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस ऐसा समझिए इसका बीमारी का ठीका निकले कुछ है जो यहाँ पे मानना मतलब पता करना जरूरी है, जो मुझे यहाँ पे नहीं पता इसलिए मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे मुझे मालूम चलेगा मैं पक्का आपकी बेटी को यहाँ पे ठीक कर दूंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और फिर अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाती है। बेचारा यहाँ पे नियांग फेंग सदमे में आ जाता है। शिट भाई मुझे लगा भाई इस दुनिया में आके थोड़ा सा नॉलेज लेके मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, हीरो बन के रह सकता हूँ। पहले जैसे यहाँ पे नल्ला नहीं रहूँगा, लेकिन तो भी पहले जैसे ज़िंदगी में मैं नल्ला था इस ज़िंदगी में भी लगता है भाई मैं नल्ला हूँ। काश मैं भी ना बाइलू की तरह ना कमाल का कल्टीवेटर था। बाइलू और उसके जो भी साथी लोग थे वो लोग कमाल कल्टीवेटर है, मैं कल्टीवेटर है कि सबकी मदद कर सकता। तो बाई चांस मुझे आगे चल के ना बाइलू के साथ या फिर उसके किसी भी टीममेट के साथ मिलने का मौका मिलेगा, मैं उससे सामने से पूछ लूँगा कि हाँ भाई ऐसा बीमारी के यहाँ पे इलाज कैसा होगा, कि भाई वो कल्टीवेटर है उनको ऑफकोर्स मेरे से ज़्यादा नॉलेज रहेगा। तभी जो ली नाम की लड़की थी ना वो इसके यहाँ पे पीछा करने में लग जाती है कि हाँ भाई इसका पीछा करके इसके घर के पास जाती हूँ, आंखें देखती हूँ ये कौन है और क्या यहाँ पे क्या क्या एग्जैक्टली सच्चाई छुपा रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।